Hello students, today we are going to discuss microsporogenesis. Microsporogenesis, that is formation of microspore or pollen grain, right? So microsporogenesis, that is formation of the microspore or the pollen grain. अब इसमें जो फॉर्मेशन है, अगर हम यंग एंथर को लेके चलें, यंग एंथर, now this young anther having two layers only, right? Suppose this is the diagram of the young anther, and the outer single layer, that is epidermis. So this one is epidermis. Now inside this epidermis, the homogeneous cells these homogeneous cells is hypodermal. So this one is epidermis and this one is hypodermis, right? तो डिपेंडिंग अपॉन कि एंथर जो है वो आपका मोनोथीकस है या फिर डाइथीकस है, यहाँ जो आपकी हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट करेंगी आगे. फर्दर जो रोल है वो हाइपोडर्मल सेल्स का है, राइट? अगर मान लीजिए योर एंथर इज मोनोथीकस, तो दैट विल डेवलप टू आर्चीस्पोरियल सेल्स, ठीक है? और अगर एंथर आपका डाइथीकस है, तो यहां पर 4 आर्चीस्पोरियल सेल्स डेवलप होंगी. तो डिपेंड इस बात पे करेगा डेवलपमेंट में कि आपका एंथर का जो मोनोथीकस है या डाइथीकस है. अगर मोनोथीकस है तो 2 आर्चीस्पोरियल सेल्स डेवलप करती हैं, राइट? और अगर ये डाइथीकस है तो 4 आर्चीस्पोरियल सेल डेवलप करेंगी. हियर वी टेक द एग्जांपल ऑफ द टिपिकल एंथर. सो यहाँ हम डाइथीकस की कंडीशन लेके फॉरवर्ड करते हैं. तो अगर हम डाइथीकस की कंडीशन लें तो यहाँ पर जो हाइपोडर्मल सेल्स है इस 4 कॉर्नर्स पर, क्योंकि यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बनने हैं, तो 4 कॉर्नर्स पर 4 हाइपोडर्मल सेल्स गेट डिफरेंशिएटेड. और ये जब 4 हाइपोडर्मल सेल्स डिफरेंशिएट करेंगी, हम थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, राइट? तो 4 हाइपोडर्मल सेल्स जब डिफरेंशिएट करेंगी, this is epidermis, a rough diagram, right? सिंगल लेयर होगी एपिडर्मिस. अब यहाँ पर क्योंकि हमने डाइथीकस का एग्जाम्पल लिया है, तो एट 4 कॉर्नर्स मैं 4 आर्चीस्पोरियल सेल्स शो कर रहा हूँ. These are basically hypodermal cells, but hypodermal cells और आर्चीस्पोरियल सेल्स का जो बेसिक डिफरेंस आएगा वो आता है साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म जो है वो आर्चीस्पोरियल सेल्स का बहुत डेंस होगा, जबकि हाइपोडर्मल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो इतना डेंस नहीं होता है, राइट? So this is the basic difference between the hypodermal cells and the
आर्ची स्पोरियल सेल। ठीक है, तो ये हमने डाइथिकस कंडीशन कंसीडर करी है। डाइथिकस कंडीशन में आपने 4 कॉर्नर्स पर 4 आर्ची स्पोरियल सेल्स डेवलप करा दिए। ठीक है, सो दिस वन इज आर्ची स्पोरियल सेल। अब देखिए ये जो आर्ची स्पोरियल सेल है, नाउ दिस आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड पेरिक्लिनली, पेरिक्लिनल डिवीजन। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, लेयर कांस्टेंट रहती हैं, तो यहां पर 2 सेल्स बन जाएंगी, एक प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरा बनेगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। राइट, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। लोकेशन आपको कंपटीशन के लिए याद रखनी है, टुवर्ड्स एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस की तरफ मतलब आउटर की तरफ होगी, और ये टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, अब जो आपका प्राइमरी पैराइटल सेल है इसकी मैं बात कर रहा हूं फर्दर। प्राइमरी पैराइटल सेल जो है दैट विल अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन। पहला होता है इसमें एंटीक्लिनल, एंटीक्लिनल नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ रही हैं, प्लस पेरिक्लिनल, दोनों डिवीजन होंगे। तो एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों डिवीजन जब हो रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ लेयर्स दोनों इंक्रीज करेंगी, तो दैट विल फॉर्म 3 to 5 लेयर्स स्ट्रक्चर। अब ये जो 3 to 5 लेयर्स हैं ये बेसिकली क्या बनाएंगी, एंथर, एंथर वॉल। अब ये एंथर वॉल में क्या क्या रह गया आपका, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, एंडोथीशियम, फिर उसके बाद मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टेपिटम। तो यहां पर आपका प्राइमरी पैराइटल सेल का फेट फिनिश हो जाता है। नाउ कम टू द प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, यहां जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है इसमें आपका माइटोटिक डिविजन्स होंगे। राइट, प्लॉइडी लेवल कोई चेंज नहीं होता, माइटोटिक डिवीजन में याद रखना कोई प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा। आपका ये डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड सेल्स ही बनते चले जाएंगी। ठीक है, तो जो माइटोटिक डिवीजन होंगे तो ये बनाते हैं स्पोरोजीनस सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही हैं। अब ये स्पोरोजीनस सेल्स जो हैं दे बिहेव लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन शॉर्ट आप कहेंगे MMC। ठीक है, देखिए प्लॉइडी क्या है इसकी 2n। अब इसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन। जब मियोटिक डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन है, तो इसमें क्या होगा 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, या आप कह सकते हैं इसको पॉलन ग्रेन, ये बनेंगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज ये जितने 4 जो हैं, 4 के चारों आपस में ज्वाइन करे होते हैं, इसलिए मैं यहां एक टर्म दे रहा हूं टेट्राड, पॉलन टेट्राड। राइट, ऑल 4 पॉलन ग्रेन्स एडहेयर। अब देखिए जब एडहेयर है तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए थे जब आपको टैपिटम पढ़ाया था, तो टैपिटम में एक ये एडहेयर जो कर रहे हैं, जो पॉलन टेट्राड बनना है, द एडहेरेंस बिकॉज ऑफ कैलोज लेयर। ये जो कैलोज लेयर है ये चारों पॉलन ग्रेन्स को आपस में एडहेयर करती है, ज्वाइन करती है, चिपकाए रखेगी। तो ये टैपिटम एक एंजाइम सिक्रीट कर रहा है जिसको हम कहते हैं कैलेज, कैलेज।
इस कैलेज एंजाइम की वजह से कैलोज लेयर जो है वो डाइजेस्ट होगी, डिसॉल्व हो जाएगी एंड ऑल 4 पॉलन ग्रेन्स रिलीज और सेपरेटेड। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर मान लीजिए ये मोनोथीकस होता तो यहाँ हम 2 आर्चीस्पोरियल सेल्स लेके चलते, बट हम टिपिकल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, राइट। तो डाइथीकस मेजॉरिटी में है, तो डाइथीकस होने की वजह से जो है ये आपका 4 आर्चीस्पोरियल सेल्स डेवलप हो रही हैं। आर्चीस्पोरियल सेल्स क्या है? हाइपोडर्मल सेल्स हैं। क्या डिफरेंस है? डेंस साइटोप्लाज्म होगा। Now at 4 corners 4 archisporial cells undergo the periclinial division, right? Periclinial division में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, लेयर्स कांस्टेंट रहेंगी। तो प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो कि एपिडर्मिस की तरफ बनना है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो कि सेंटर में डेवलप करेगा। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन दोनों कर रहा है। एंटीक्लिनल में नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज कर रही हैं बट नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट, while in periclinal division number of cells increases while the number of layers remain constant। तो जो पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे तो 3 to 5 लेयर्स यहाँ पर डेवलप करेंगी। दे गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। ठीक है, ये 3 लेयर्स फॉर्म करेंगी। वाइल इन द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो सेंटर की तरफ डेवलप हुआ है उसमें माइटोटिक डिवीजन्स होंगे और माइटोटिक डिवीजन से बहुत सारा सेल्स ही बनाएंगे, इनको हम कहते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। Now these sporogenous cells behave like a microspore mother cell MMC. Their ploidy is 2M, right? Now these MMC undergo the meiotic divisions, that is the reductional division, and they will develop 4 haploid microspore or pollen grains. Now these 4 haploid microspore or pollen grains collectively called pollen tetrad because all the 4 pollen grains adhere by the callose layer. Now the tapetum layer release the callase enzyme which dissolve this callose layer and all 4 microspore separated, right? Now the next thing is microgametogenesis. Microgametogenesis or formation of male gametophyte, right? यहाँ क्या है? पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस था, राइट, पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस। अब इस पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस में बेसिकली होता है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, अभी सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो एंडोमाइटोसिस होने की वजह से यहाँ डेवलप करता है ये जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा तो ये बना देगा जनरेटिव सेल एंड दिस बिकम वेजिटेटिव सेल। ठीक है, यानी हम अगर बात कहें तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन डेवलप 2 सेल्ड स्टेज और इस 2 सेल स्टेज पे इसका हो जाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन रिलीज हो जाएगा, राइट, अप्रॉक्स 60% एंजियोस्पर्म। जबकि रेस्ट 40% जो है उसमें क्या होगा? ये जो जनरेटिव सेल है, that generative cell develop 2 non-motile male nuclei, right? यानी रेस्ट 40% के केस में आपको 3 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन होगा, राइट, 3 सेल स्टेज पर पॉलिनेशन हो रहा है। So this is all about the
माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। बहुत सिंपल है। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो पॉलिन ग्रेन बना है उसका जो न्यूक्लियस है वो एंडोमाइटोसिस शो कर रहा है। तो दो न्यूक्लियस बन गए, एक को आप जनरेटिव न्यूक्लियस कह रहे हैं, दूसरे को वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस होगा तो जनरेटिव सेल बन जाएगा और वेजिटेटिव सेल बन जाएगा। जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा आगे चल के। तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन हो रहा है वो 2 सेल स्टेज पे होता है। रेस्ट 40% में क्या है, पॉलिनेशन से पहले ही जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा और 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट बना देगा। ठीक है, तो ये 40% का केस है, ये 60% का केस है। यानी 60% में जब पॉलिनेशन हो जाएगा, जब पॉलिन ग्रेन जो स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा, उसके बाद जनरेटिव सेल जो है डिवाइड होना शुरू करता है और 2 मेल न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा। लेकिन 40% के केस में ये डिवीजन पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। I hope you understand each and every step of the microsporogenesis and microgametogenesis. Okay, thank you.